दीपक पुत्र अशोक कुमार, जो कि गन्नौर के बड़ी गांव में फेस नंबर 3 के 5 नंबर कंपनी अडेला इलेक्ट्रिकल में काम करता था। कंपनी द्वारा उसे ड्यूटी के दौरान खराब मशीन पर काम करने के लिए कहा गया, जिसके कारण उसका हाथ मशीन में आने से कट गया और उसके परिवार को सूचना दिए बिना ही उसे आनन फानन में उठाकर दिल्ली के ESI अस्पताल में ले जाया गया। परिवार के अनुसार डॉक्टरों ने दीपक का पूर्ण रूप से इलाज करने के बजाय जल्दबाजी में उसका पूरा हाथ ही काट दिया, जबकि प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टरों को रिपोर्ट दिखाने के बाद उन्होंने बताया कि इसका हाथ बच सकता था, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही के चलते 20 वर्ष के इस युवा को अपंगता की भट्टी में झोंक दिया गया। वहीं आज दीपक के परिवारजन व सुरेंद्र सिंह खत्री, लववंशीय खत्री खाप के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष वे अन्य लोग एकत्रित होकर कंपनी कार्यालय में पहुंचे और उन्होंने दीपक को आर्थिक मदद देने के साथ साथ पूरा इलाज मुहैया करवाने और उसके भविष्य को सुरक्षित करने की मांग कंपनी HR अधिकारी के सामने रखी। इस पर कंपनी HR अधिकारी विजय सिंह ने कहा कि कंपनी उसको ताउम्र अपने यहाँ नौकरी देगी और इसी के साथ उन्होंने ESI के द्वारा भी उनको पेंशन दिलवाने का वायदा वहाँ उपस्थित मीडिया व उसके परिवार के सदस्यों के सामने किया। अब 20 वर्षीय दीपक को ताउम्र अपने एक हाथ के सहारे ही अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। इस मौके पर खाना पूर्ति करने पहुँचे पुलिस विभाग के अधिकारियों ने कहा कि अब तक इस मामले में उनके पास कोई भी लिखित शिकायत नहीं आई थी, लेकिन अगर भविष्य में कंपनी इस मामले में कोई कोताही बरतती है तो पीड़ित के लिखित शिकायत देने पर अवश्य कार्रवाई की जाएगी। इलाज नहीं, अपनी तरफ से 500 रुपए की हर दिन दूसरे तीसरे दिन पट्टी करवा रहा हूँ मैं। तनख्वाह भी दे रहे हैं, ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा दे रहे हैं, इस तरीके की बातें HR साहब कह रहे हैं। अभी तक जी 1 महीना 10 दिन बीत चुके हैं जी मेरे हाथ कटे। सिर्फ मेरे पास 2000 रुपये आए हैं तनख्वाह के नाम भी, वो भी 10 दिन तक फोन कर करके मैंने मंगाई है जब मेरे पास तनख्वाह आई है। इसका मतलब यह है कि HR साहब जो बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। अभी तक तो कोई तनख्वाह नहीं आई जी मेरे पास, सिर्फ 2000 रुपये आए हैं कंपनी की तरफ से और कुछ नहीं। मेरे को आर्थिक सहायता भी कुछ नहीं दी गई, आपके पास कोई मदद नहीं आई जी। HR साहब इसका मतलब झूठ बोल रहे हैं कि हम नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो सब गलत बात। अभी तक कुछ नहीं। ESI में भी जाता हूँ जी, ESI वाले ये कहते हैं जी तेरे कागज पूरे नहीं है, कंपनी वालों ने पूरे नहीं कर रखे, वो हर बार ये टाला मटोली करके भेज देते हैं। कंपनी की तरफ से कोई वर्किंग डेज नहीं चढ़ा रखा है ESI में, वो हर बार यही करते हैं कि पहले कागज को पूरे करवा के लाओ जब इलाज होएगा ESI में। आपका नाम? दीपक, कहाँ रहते हो? BST कॉलोनी गन्नौर। कितनी उम्र आपकी? 20 साल। सर जी मेरे बेटे का इलाज करवा दो, मेरे बेटे का इलाज करवा दो अच्छे से, और कुछ नहीं, जैसे मेरे बेटा रह रहा है वैसे। अशोक कुमार मेरा लड़का है। क्या हेल्प मिली कंपनी से? हेल्प कुछ नहीं मिली अभी तक तो। मैं खुद ही अपने वो उससे का खर्चे पे इसके पट्टियाँ करवा रहा हूँ। हर दूसरे दिन 500 रुपये लगते हैं। अब मेरे पास इतना पैसा नहीं है मैं बार बार इसकी पट्टी कराऊँ। इन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं दिया हेल्प। एक तो इस बच्चे का ढंग से इलाज करवा जाए। अब इस लड़के ने बताया है कि भाई मेरे पास इलाज के पैसे तक नहीं है, मैं पट्टी बदलवाने जाता हूँ, आने जाने का ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी मेरे पास नहीं है। तो हम तो कंपनी से यही कहते हैं कि भाई एक तो इनको कुछ नगद पैसे उपलब्ध करवाएं ताकि ये अपना इलाज ढंग से करवा सके और इनकी आर्थिक सहायता भी की जाए, क्योंकि ये तो बिल्कुल अपंग हो चुका है, एक हाथ से तो कंडम है और इसका हाथ भी राइट है, क्योंकि सारा काम ही राइट हाथ से करना पड़ता है। तो हम तो कंपनी से यही कहते हैं, एक मजदूर और मालिक का फर्ज होता है कि मिलजुल कर काम करें। चलो इस लड़के का हाथ कट गया है, कंपनी इसकी आर्थिक तौर से भी अच्छे ढंग से मदद करे और इसमें कंपनी के थ्रू रेगुलर करके जो भी रिटायरमेंट का इनका सिस्टम हो, एग्रीमेंट पक्का एग्रीमेंट करें ताकि इस लड़के की आगे जीवन खराब ना हो सके। जीवन तो खराब हो ही चुका है इस लड़के का, क्योंकि एक हाथ से कोई काम नहीं कर सकता। और HR भाई ने अभी कहा है कंपनी की तरफ से, इनसे भी हमने यही कहा है कि भाई सरकार भी मदद कर रही है इस लड़के की, और मैं खत्री खाप की तरफ से यही कहना चाहता हूं कि भाई खाप हमेशा गरीब और मजलूम आदमी की मदद करती है, इसीलिए मेरा आने का ये मकसद है। कंपनी अगर अपना वादा पूरा कर देती है तो बहुत अच्छी बात है, ना हमारी खाप इस लड़के की हर तरह से मदद करेगी। और हो सकता है बात सुन लें, यहाँ फैक्ट्री के आगे धरना भी दबा दें, और इससे आगे भी जो बात होगी बाकी मैं भी अपनी हमारी खाप की मैनेजमेंट है, जो भी संगठन है हमारा, मैं भी उनसे बात करूँ। बच्चे के साथ में जो भी दुर्घटना हो गया ये ESI में कवर
इसे ईएसआई की फैसिलिटी और ईएसआई के माध्यम से जो भी मिलने वाली चीज़ें उसमें इसे कंपनी पूरा सहयोग कर रही है। उसके लिए जो भी कंपनी के कर्मचारियों ने भागदौड़ करनी है, जो भी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, उसमें लगी हुई है। उसके बाद में पर्सनली उस पर इस बच्चे के साथ में आने जाने में, ट्रांसपोर्ट में या पट्टी में, यहाँ तक कि ये भी बोला जा चुका है और किया गया है प्राइवेट भी अगर इन्होंने अगर वहाँ इन्हें लग रहा है कि कोई भी किसी तरीके की कौतूहल या दिक्कत इन्हें सरकारी हॉस्पिटल में हो रही है तो ये प्राइवेट ट्रीटमेंट कराए, उसका सारा खर्चा कंपनी वहन करेगी। और उसके अलावा अगर इनकी कोई जायज़ डिमांड है, लीगल डिमांड है, जायज़ डिमांड है, तो उसको भी ये कंपनी के सामने रखे, मैनेजमेंट के सामने रखे, देन बात करके उसका भी सही समाधान निकाला जाएगा। कंपनी को इसमें या इसके साथ पूरी सहानुभूति है, हमदर्दी है और इसके साथ है। डिमांड अगर इनकी कोई है, बाकी तो लीगली आपकी तरफ से क्या आप हमारी तरफ से हम हर वो संभव प्रयास कर रहे हैं तो इस बच्चे का आगे इसको कंपनी जब तक अभी ये ईएसआई के उस पर है, छुट्टी पर है, जब तक इसे कंपनी अपनी तरफ से सैलरी भी देती है, जो कि मेडिकल लीव में चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद में इसको भी सैलरी दे रही है। इसके साथ साथ जितने दिन इसका भाई भी छुट्टी पर है, इसके साथ उसको भी सैलरी कंपनी ने ऑलरेडी बनाई हुई है, वो भी फिर की जाएगी। और आगे जब ठीक हो जाए, इसे सर्टिफिकेट मिल जाए, हाँ अब ये ठीक है, उसके बाद अपना ड्यूटी पर आए, कंटिन्यूस ड्यूटी करे, कंपनी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, आगे कंटिन्यूस अपना रेगुलर जॉब पर रहेगा, जॉब करेगा। विजय सिंह, HR मैनेजर, अडेला इलेक्ट्रिकल। मैं कोई बयान देने के काबिल है, जब कोई बयान लिखा था भाई ये वो तो एफिडेविट बनवा रखा है जी उन्होंने, इसकी जिम्मेदारी का एफिडेविट बनवा दिया। ना वो मान्य हुआ जब लिखा था, जब डॉक्टर ने ऊपर देखा हाँ भाई वो बयान जब लिखा था।